आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द मेनिंजेस एंड आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। आज के लेक्चर में देखेंगे मेनिंजेस हैं क्या, कौन सी हैं, उनके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, यानी उनके पार्ट्स और उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और एंड में फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्यादा फोकस जो है वो आर्टीरियल सप्लाई पे रहेगा और उसमें भी ज्यादा फोकस सेरिब्रम पे होगा, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस क्या चीज है? मेनिंजेस जो है वो तीन कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करती है। कंसेंट्रिक वैसे कहाँ यूज होता है? कंसेंट्रिक वर्ड सर्कल्स के लिए यूज होता है जो एक दूसरे से इक्वल, मतलब रेडियस के डिस्टेंस पर होते हैं लेकिन कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरह ब्रेन को कवर कर रही हैं और एक के बाहर दूसरी लेयर जो है मौजूद है। ठीक है। और बिल्कुल इस तरह है कि पहली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम ड्यूरा मैटर है, वो बिल्कुल स्कल के साथ साथ है। ठीक है। फिर उससे साथ इमीडिएटली नीचे लाई करते एरेक्नोइड मैटर, जो कि सेकंड लेयर है। और फिर एक प्रॉपर गैप के बाद लाई करती है थर्ड लेयर, जो है उसको पाया मैटर कहते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो लेयर्स हैं, ये किसकी हैं? ये स्कैल्प की लेयर्स हैं। ठीक है। यानी कि जहां स्कैल्प के बारे में हम पढ़ा था कि लोअर मोस्ट लेयर क्या होती है, बोन का पेरियोस्टियम होता है, उससे इमीडिएटली नीचे जो है ये मेनिंजेस लाई करती हैं। ठीक है। आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, देन मिडल वन एरिकनोइड मैटर, और लोअर वन पाया मैटर। ड्यूरा मैटर की बात करते हैं तो उसको क्रेनियल ड्यूरा भी कहते हैं। ये टफ है और फाइब्रस थिक मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो सेरिब्रल वेन्स भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन उठाई हुई है ड्यूरा मैटर की, उसके अंदर वेसल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वेन्स लाई करती हैं। ठीक है। ये टाइप ऑफ मेनिंजेस दूसरी दो से डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है कि ये टफ है और फाइब्रस है, दूसरी दो रिलेटिवली डेलिकेट है। ड्यूरामेट्री की बात करते हैं तो ये डबल लेयर्ड है। एक लेयर वो जैसे हमने बात की कि स्कल के इमीडिएटली नीचे लाई करती है, तो एक पेरियोस्टियल लेयर है और ये स्कल से अटैच्ड भी है। एक मेनिंजियल लेयर है, ये वो है जो लोअर वाली मेनिंजेस यानी कि एरिकनॉइड मैटर की तरफ लाई करती है और ये भी फोल्ड्स बनाती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फोल्ड्स हैं, जैसे कि फॉल्क्स सेरेब्री, टेंटोरियल सेरिबेलाई, ये बनाती है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बाहर वाली लेयर जो है जो स्कल के साथ है, पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर है, और जो लोअर साइड पर है ये मेनिंजियल ड्यूरा मैटर है। ठीक है। दो मीडियन फोल्ड्स जिनका भी जिक्र किया, उनके अलावा हॉरिजेंटल फोल्ड्स भी ये बनाती है। जो मीडियन प्लेन में है उनको फॉल्क्स सेरिब्री और फॉल्क्स सेरिबेलाई कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल प्लेन में है उनको डायफ्रेगमा सेला और टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मिड लाइन में मौजूद है टफ लेयर, इसको फॉल्क्स सेरिब्री कहते हैं। उसके अलावा यहाँ एक दूसरी लेयर मौजूद है जिसको फॉल्क्स सेरिबेलाई कहते हैं। फिर एक लेयर है हॉरिजेंटल प्लेन में जिसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं, और एक छोटी सी लेयर है जिसको डायफ्रेगमा सेला कहते हैं। फॉल्क सेरिब्री की बात करते हैं तो ये वर्टिकल है और सिकल शेप है। सिकल क्या स्ट्रक्चर होता है? जो दरांती टाइप, जैसे सिकल सेल एनीमिया में भी कहते हैं, इस तरह की शेप है इसकी। ठीक है। सिकल शेप शीट है ड्यूरामेट्र की। कहाँ है? मिड लाइन में। इसका एक्सटेंट क्या है कि क्रेनियम रूफ में है। और कहाँ रन करती है? जो ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये कौन सा फिशर है? जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान है। ठीक है। अब इसी वजह से जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर है वो तो स्कल से एडहेरेंट है, लेकिन नीचे वाला फ्री बॉर्डर इमीडिएटली कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लाई करता है, क्योंकि अगर ये फिशर में एक्सटेंड करती है तो फिशर और दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान क्या चीज है? उनके दरमियान है कॉर्पस कैलोसम। तो इसलिए कहेंगे कि इसका जो लोअर फ्री बॉर्डर है वो इमीडिएटली कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लाई करता है। फॉल्क्स सेरिब्री की बात करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। इसका जो अपर मार्जिन है वो सुपीरियर सेजिटल साइनस को इनक्लोज करता है, और इसका जो लोअर मार्जिन है, यानी ये वाला मार्जिन सुपीरियर सेजिटल साइनस को इनक्लोज करेगा, और जो लोअर मार्जिन है जो कॉर्पस कैलोसम के साथ है वो इंफीरियर सेजिटल साइनस को क्लोज करेगा। ये चीज क्या है? साइनसेस। साइनसेस जो है ड्यूरा मैटर के अंदर, यानी डबल लेयर ऑफ ड्यूरा के अंदर स्पेसेस हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। ठीक है। आप इनको डायलेटेड वेन्स भी कह सकते हैं। ये ब्रेन के लिए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वेन्स हैं। यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होता है। ठीक है। ब्लड की वेनस ड्रेनेज का ये हिस्सा है।
फॉक्स सेरिबेलाई की बात करते हैं तो ये भी सिकल शेप है लेकिन छोटी लेयर है, ठीक है। ये कहाँ लाई करती है? ये इसकी अपर अटैचमेंट जो है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई और फॉक्स सेरिब्राई के साथ है, और पोस्टीरियर अटैचमेंट जो है इसकी वो लाई करती है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के साथ। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट क्या है आप देख सकते हैं, ऑक्सीपिट जो बोन है इसके अंदर दो प्रोमिनेंसेस होती हैं, इनको कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, इस पे आकर अटैच होती है फॉल्क्स सेरिबेलाई। अगर आप रिकॉल करें सेरिबेलम की प्लेसमेंट, ठीक है, तो सेरिबेलम कहाँ मौजूद था? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। अब ये सेरिबेलम से रिलेटेड है, उसकी टेंटोरियम सेरिबेलाई से रिलेट हो रही है, तो इसलिए ये इस ऑक्सीपिटल रीजन में मौजूद है। और फॉल्क्स सेरिबेलाई के अंदर जो साइनस मौजूद है उसको हम ऑक्सीपिटल साइनस कहते हैं। यहाँ जितनी ड्यूरामेटर की फोल्डिंग्स हैं उनके अंदर इसी तरह डायलेटेड वेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम साइनसेस कहते हैं। तो जो फॉक्स सेरिबेलाई के अंदर मौजूद है उसका नाम ऑक्सीपिटल साइनस है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीपिटल रीजन में आती है। इसी तरह पे टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये क्या चीज है इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वो स्ट्रक्चर है, ड्यूरामेटर की वो लेयर है जो सेरिबेलम को ओवरलाइंग सेरिब्रम की लोब्स ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका एंटीरियर जो बॉर्डर है वो कनकेव है, कनकेव यानी केव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। एंटीरियर कनकेव बॉर्डर जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रक्चर का नाम है टेंटोरियल नॉच। टेंटोरियल नॉच क्या चीज है? ये वाला रीजन है, ये एक ओपनिंग है, ठीक है, जो कि ब्रेन स्टेम की पैसेज अलाउ करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रेन स्टेम नजर भी आ रहे हैं, कट सेक्शन। और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है एक और साइनस जिसका नाम है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। और पोस्टीरियर और लेटरल मार्जिन जो हैं इसके, उनके अंदर ट्रांसवर्स और सिग्मोइड साइनसेस हैं, ठीक है। इंटीरियर इसकी अटैचमेंट जो है वो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से भी होती है। और पोस्टीरियरली क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? ट्रांसवर्स और सिग्मोइड साइनसेस मौजूद हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रीजन था जिसकी हमने बात की थी कि यहाँ पर मौजूद है टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो इसके अंदर एक ट्रांसवर्स साइनस है पोस्टीरियोलेटरल बॉर्डर पे, और क्या चीज मौजूद है? सिग्मोइड साइनस मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा फॉल्क सेरिब्री की ऑक्सीपिटल साइनस अभी तक हमने पढ़ी है, और उसके अलावा आगे जो एंटीरोलेटरल बॉर्डर पे मौजूद है वो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है। टेंटोरियल नॉच जैसे कि मैंने बताया ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्रेन स्टेम पास करता है, ठीक है। ये सेरिबेलर टेंटोरियम के फ्री एज के और क्लाइवस एक बोनी पोर्शन है उसके दरमियान ये लाई करता है, ब्रेन स्टेम की पैसेज अलाउ करता है। डायफ्रेगमा सेला की बात करते हैं, ये वो ड्यूरामेटर का फोल्ड है जो कि हाइपोफिजियल फोसा की रूफ बनाता है, यानी जिस जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो ये पोर्शन बनाता है ड्यूरामेटर का, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा अपर्चर या ओपनिंग है ताकि उसमें से फंडिबुलम गुजर सके, ठीक है। यानी कि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और उसकी स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इनफंडिबुलम। अब हम पढ़ रहे हैं कि डायफ्रेगमा सेला कवर कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ऑब्वियसली वो ओपनिंग अलाउ करेगा ताकि इनफंडिबुलम पास कर सके, तो वही सेंट्रल अपर्चर है। न्यूरा की नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसकी जो सेंसरी नर्वेशन है वो तीन मेनिंजियल ब्रांचेस से आती है, तीन मेन नर्व्स की। ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। वेगस नर्व की ब्रांचेस भी सप्लाई करती हैं और अपर सर्वाइकल नर्व्स भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल की टेरिटरी है, ठीक है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस की शो की हुई है अफ्थाल्मिक की और उसके अलावा मैंडिबुलर की। तभी जो हेडेक्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं क्योंकि यही ड्यूरामेटर को सप्लाई कर रहे होते हैं, और ड्यूरामेटर के जो पेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो भी फिर रेफर होकर बाकी फेस की तरफ आ सकते हैं क्योंकि नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो प्रीवियस साइड पे टेरिटरी है ये क्या है? ये अपर सर्वाइकल नर्व्स की, ठीक है। वेगस नर्व की टेरिटरी डिफाइंड नहीं है लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी मेनिंजियल ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि ड्यूरामेटर को सप्लाई करती हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो
कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं ड्यूरामेट्रिक को, जिसमें इंटरनल करोटिड आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी है, ऑक्सीपिटल और वर्टिब्रल आर्टरी है। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं मेनिंजियल ब्रांचेस हैं असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी की। ठीक है, फिर मेनिंजियल ब्रांचेस हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी की, मेनिंजियल ब्रांचेस हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। क्यों? क्योंकि ये वो आर्टरी है जो हेड इंजरीज में डैमेज हो सकती है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की लोकेशन ऐसी है कि ये जिस जगह पर लाई करती है वो टेम्पोरल बोन का एक पोर्शन है जिसको टीरियन कहते हैं। अब ये वो जगह है कि जहां अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो इमीडिएटली अंडरलाइन मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो जाती है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। इस पॉइंट को हमने एक दफा हेड एंड नेक के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यही था कि आप टेम्पल्स पे चोट लगने से डेथ क्यों हो जाती है, तो यही वजह है कि टेम्पल वाला जो रीजन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये रीजन, इस पर चोट लगने से अंडरलाइंग मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है, इसलिए प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस की। वेनस साइनसिस क्या चीज है? ये वेनस चैनल्स हैं जो कि ड्यूरामेटर की दो लेयर्स के दरमियान मौजूद है। ठीक, फीचर्स इनके ये हैं कि इनके अंदर एंडोथीलियम की लाइनिंग है। नॉर्मली एंडोथीलियम की लाइनिंग कहाँ होती है? जैसे वेन्स या ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे नॉर्मली कैपिलरीज के अंदर एंडोथीलियम लाइनिंग मौजूद होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एंडोथीलियम की लाइनिंग मौजूद है। इनकी वॉल्स में कोई मसल नहीं होता, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होते, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, वैसे वेन्स भी वॉल्वलेस होती हैं, लेकिन नॉर्मली वेन्स की वॉल में मसल होता है, यहाँ मसल नहीं है, ये जस्ट कलेक्टिंग पॉइंट है, जैसे पूल्स होते हैं ब्लड के। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ब्रेन से भी ब्लड ड्रेन करते हैं, मेनिंजेस से भी ब्लड ड्रेन करते हैं, क्रैनियल बोन से भी, उसके अलावा ये सीएसएफ भी ड्रेन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सीएसएफ आकर वेनस ब्लड का हिस्सा ही बन जाता है। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज अल्टीमेटली थोरैसिक डक्ट के बाद आकर वेना कैवा में चली जाती है और हिस्सा बन जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, वेन्स के बगैर, वॉल्स के बगैर ब्लड जो है वो प्रेशर से होल्ड होता है। ठीक है, आर्टीरियल और वेनस प्रेशर से। ठीक, अब ये जो वेन्स हैं, ये क्रैनियल कैविटी के बाहर जो डिप्लोइक वेन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करती है वाया एमिशरी वेन्स। जब हमने स्कैल्प पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें भी ब्लड वेसल्स हैं जो इंटरनल, यानी कि क्रैनियल कैविटी के अंदर की वेसल्स से कम्युनिकेट करती हैं। तो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली ड्यूरल वेनस साइनसिस के साथ है। तभी जो बाहर के स्कैल्प के इन्फेक्शंस होते हैं वो, और उसके अलावा डेंजर ट्रायंगल के इन्फेक्शंस, क्योंकि वो भी ऑप्थाल्मिक वेन के थ्रू इन साइनसिस से कनेक्टेड है, स्प्रेड होने का चांस होता है। हम ड्यूरल वेनस साइनसिस को इस तरह पढ़ते हैं कि अनपेयर्ड और पेयर्ड, यानी वो जो जस्ट सिंगल एग्जिस्ट करती हैं और वो जो पेयर्ड फॉर्म में बाइलेटरल एग्जिस्ट करती हैं। जो जस्ट सिंगल एग्जिस्ट करती हैं उसमें सुपीरियर सैजिटल साइनस है, जैसे अभी हमने बात की, फॉल्स सेरिब्री में है, इंफीरियर सैजिटल साइनस है, फिर स्ट्रेट साइनस है, ऑक्सीपिटल साइनस है फॉल्स सेरिबेल्लाई की, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर केवर्नस, इंटर केवर्नस साइनस है। इंटर केवर्नस साइनस वो है जो दो साइड की केवर्नस साइनसिस को मिलाती है। केवर्नस साइनस क्या है आगे अभी हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, फिर बेसिलर वेनस प्लेक्सस है वेन्स का। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर सैजिटल साइनस, ये स्ट्रेट साइनस है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल साइनस, फिर ये दो जो केवर्नस साइनसेस है ना, उनके दरमियान कनेक्ट करने वाली एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकेवर्नस साइनसेस हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है, केवर्नस साइनसेस बायलेटरल है लेकिन ये सिंगल कनेक्शंस हैं। फिर आ जाती है पेयर ड्यूरल वेनस साइनसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस ये दोनों साइड्स पर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह फिर स्पीरियर पेट्रोसल साइनसेस हैं, जैसे इनके बारे में हमने बात की थी कि ये टेंटोरियम सेरिबेल्लाई के एंटीरोलेटरल बॉर्डर्स में मौजूद है। इंफीरियर पेट्रोसल साइनसेस हैं, ट्रांसवर्स साइनसेस हैं, सिग्मोइड साइनसेस हैं, स्फिनोपेराइटल हैं, पीट्रोस्क्वेमस है और मिडिल मेनिंजियल वेन्स हैं। ड्यूरल वेनस साइनसिस की ड्रेनेज का पैटर्न इस तरह है कि सुपीरियर सेरिटल साइनस जो है ये ड्रेन करती है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस से। कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस जो है ये डिफरेंट साइनसिस का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, अभी हम बताती हूँ कौन सी, लेकिन पैटर्न ये है कि
ये ड्रेन करेंगी इंफीरियर सेक्टल साइनस जाकर स्ट्रेट साइनस में। स्ट्रेट साइनस जो है वो ड्रेन करेगी दोबारा कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में। फिर कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगी, वो वहां से सिग्मोइड साइनस में जाएगी। मीनवाइल कैवर्नस साइनसेस से सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस में ब्लड जाएगा। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस जाकर ट्रांसवर्स में ड्रेन करेगी, यानी डायरेक्टली सिग्मोइड में ड्रेन नहीं करेगी। और सिग्मोइड साइनस बाद में इंटरनल जगुलर वेन का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस डायरेक्टली इंटरनल जगुलर वेन में जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन याद रखने के लिए इस तरह याद रखिएगा कि जो कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस ये वो पॉइंट है जहां पर कनेक्ट होती हैं सुपीरियर सेक्टल साइनस, ठीक है, स्ट्रेट साइनस और ऑक्सीपिटल साइनस, ठीक है। यहाँ पर इस पिक्चर में मेंशन नहीं है, तो तीसरी साइनस यहाँ पर होती है ऑक्सीपिटल साइनस, ठीक है। सिंपली ये याद रखना है इस तरह कि अल्टीमेटली जो फ्लो है वो आएगा सिग्मोइड साइनस की तरफ, इन अपर वाली सारी साइनसेस का, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, ये जो ऊपर वाली सारी साइनसेस है ना, इनका फ्लो सारा सिग्मोइड साइनस में आकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगा, ठीक है। और केवर्नस साइनस का जो है सारा फ्लो वो इंफीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू आकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगा, ठीक है। इस तरह भी सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं। यहाँ नीचे मेंशन है कि कन्फ्लुएंस ऑफ साइंसेस में कौन सी साइंसेस मौजूद हैं। ये एक टेबल है, इसमें साइनसेस का जो है ना वो पॉइंट है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ ड्रेन करती है, ठीक है। एक दफा आपने इससे गो थ्रू कर लेना। यही जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं यहाँ ये टेबल की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल केवर्नस साइनस जो है वो सुपीरियर इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस में ड्रेन करती है, यही चीज यहाँ पे भी थी, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। और ये भी मेंशन है कि ये लोकेशन इसकी क्या होगी। केवर्नस साइनस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट साइनस है तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। केवर्नस साइनस मिडिल क्रैनियल फोसा में लोकेटेड है, और जहां है वहां पर ये सेला टर्शिका के दाएं बाएं मौजूद है। सेला टर्शिका क्या चीज है? ये स्फिनोइड बोन के अंदर एक जगह है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसके बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस बॉर्डर्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस साइनस पे इतना फोकस क्यों है। इसके कंटेंट से अंदाजा हो जाएगा। एंटीरियरली इसके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या है? ये ऑर्बिट के अंदर जो ओपनिंग थी जिसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं पास कर रहे होते हैं और आई बॉल की तरफ जा रहे होते हैं। बैक साइड पे इसके पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ठीक है। मीडियल साइड पे इसके बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन है। लेटरल साइड पे इसके मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, ये वही है जो डायफ्रेगमा सेला भी बना रही होगी साथ, ठीक है। रूफ में इसके फिर मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, जो कि स्फिनोइड बोन के जो दो प्रोसेसेस होते हैं ना जिनके दरमियान में पिट्यूटरी है, इन आगे और पीछे वाले दोनों प्रोसेसेस को क्लिनोइड प्रोसेसेस कहा जाता है। यहाँ जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं काइंड ऑफ सैडल शेप होता है ना, तो आगे वाले पीछे वाले सब ये क्लिनोइड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कवर करने वाली लेयर है। और इसका फ्लोर है, फ्लोर जाहिर है एंडोस्टियल लेयर से बनेगा, वो जो बोन के साथ है, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये मिडिल क्रैनियल फोसा में मौजूद है, और एक बात हमने की है कि ड्यूरामेटर ये सारी मेनिंजेस ब्रेन को फुली इनक्लोज कर रही हैं, तो इसके नीचे भी फिर ड्यूरामेटर की लेयर ही लाई करती है। लेकिन वो वाली लेयर जो आउटर लेयर है जो स्कल के साथ है, मेनिंजियल लेयर नहीं करती। कंटेंट्स देखें, कंटेंट्स का पैटर्न इस तरह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवर्नस साइनस के दरमियान में से गुजरेंगी, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है, और यहाँ पर आगे क्या मौजूद है? यहाँ पर आई बॉल्स, ठीक है, ऑर्बिट्स हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि इसके एंटीरियर बॉर्डर पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं? वो वाली नर्व्स जा रही हैं जो एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं, वेन्स हैं आई से रिलेटेड, उसके अलावा स्कैल्प को सप्लाई करने वाली, ठीक है। तो अब उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो केवर्नस साइनस के अंदर से होकर जाएंगे डायरेक्टली, और कुछ ऐसे हैं जो केवर्नस साइनस की वॉल्स में से होकर जाएंगे, ठीक है। अब जो इसके अंदर से गुजरेंगे उसमें अब्ड्यूसेंस नर्व है, उसके अलावा कैरोटिड प्लेक्सस है। ये क्या है? ये एक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। और इसकी वॉल में से गुजरेगी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की दो ब्रांचेस। अगर आप रिकॉल करें तो ये सब स्ट्रक्चर वो है जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से
एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये इस कैवर्नस साइनस के रिलेशन में जा रहे होते हैं। और अगर कभी कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो, यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर सब डैमेज होने का खतरा है। इसलिए इस साइनस की इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि कैवर्नस साइनस वाहिद साइट है बॉडी में जहां पर एक आर्टरी एक वेनस स्ट्रक्चर के दरमियान में से गुजरती है। ठीक है, जाहिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर इसके अंदर से गुजरी है, आर्टरी है और ये खुद वेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें से पास करी, इस वजह से ये होता है हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है, एकदम जो गर्म आर्टीरियल ब्लड है वो पास नहीं होता डेलिकेट स्ट्रक्चर्स में, और वेन्स उसको कूल कर देती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट स्पेस की, जिसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसके नाम से एविडेंट है ये ड्यूरा मैटर से नीचे लाई करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्यूरा मैटर से नीचे मौजूद है एक कैपिलरी स्पेस है जिसका नाम है सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, यानी कैपिलरी जितनी थिन स्पेस, इसके अंदर फिल्म ऑफ फ्लूइड होता है। अब इस वजह से ये होता है कि इसके नीचे जो एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर मौजूद है, जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज है, तो वो सब इसके अंदर स्लाइडिंग मूवमेंट कर सकता है। यानी कि सबड्यूरल स्पेस तक स्ट्रक्चर और इसके अंदर का स्ट्रक्चर इसके अंदर स्लाइडिंग मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, जो सबड्यूरल स्पेस है इसमें सेरिब्रल वेन्स होती हैं। जब वो ड्यूरल वेनस साइनसेस में जा रही होती हैं ड्रेन होने के लिए, तो इस स्पेस को पेरिस करती हैं। वजह क्या है, इसलिए कि जाहिर है अगर कॉर्टेक्स को और इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रेन करके वेन आएगी, तो वो स्पेस में होकर जाएगी ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन होने। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि सब ड्यूरल स्पेस ट्रेवर्स होती है बाय सेरिब्रल वेन्स जब वो ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन होती है। अगली जो मेनिंजेस है वो है एरिकनॉइड मैटर। ये बिल्कुल थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यही कंटिन्यू होती है फोरामेन मैग्नम के लेवल पर एज द स्पाइनल एरिकनॉइड मैटर। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ड्यूरा मैटर से नीचे बिल्कुल थिन स्पेस है जो कि सबड्यूरल स्पेस थी, और उसके नीचे मौजूद है एरिकनॉइड मैटर। ठीक है, एरिकनॉइड मैटर की शेप जो है वो ड्यूरल सैक या ड्यूरल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, एक्सेप्ट उन पॉइंट पर जहां पर एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशंस जो हैं वो ड्यूरा मैटर को पिरस करें। यानी कि ड्यूरा मैटर अगर इस तरह है स्ट्रेटर, तो इसके नीचे की एरिकनॉइड मैटर भी स्ट्रेटर होगी। सिर्फ उन पॉइंट्स पर डिफरेंस आएगा जहां पर एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन होगी। एरिकनॉइड ग्रेन्युलेशन क्या है, ये प्रोजेक्शन है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन की, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के विलाय की, कह सकते हैं विलाय क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, जो कि ड्यूरल वेनस साइनसेस के अंदर जाती है और अलाउ करती है कि ताकि सीएसएफ जो है उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में से वेनस सिस्टम में चला जाए। ठीक है, सीएसएफ प्रोड्यूस होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, सारा फ्लो होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सारा फ्लो करता है। और ये जो एक प्रोजेक्शन बनी हुई है ना एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन, ये क्या है, ये एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन है और जारी कहाँ है, ड्यूरा मैटर के अंदर। और इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि ड्यूरल साइनस के अंदर इससे क्या होता है, सीएसएफ जो है वो मूव कर सकता है ड्यूरल वेनस साइनस में, क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस की कि अल्टीमेटली सीएसएफ ने आकर ड्यूरल वेनस साइनसेस में ही ड्रेन होना है, वेनस ड्रेनेज का हिस्सा बन जाना है। पायामेटर की बात करते हैं तो ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे थिन है, डेलिकेट है, हाईली वेस्कुलर है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जस्ट शाइनी नजर आ रहा है, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे सल्काए और गहराएं ये ब्रेन को इतना क्लोजली इसके साथ रिलेट होती है कि बिल्कुल लगता है कि जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर हो, इसकी गहराई के अंदर सल्काए के अंदर तक फिट हुई होती है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका अलग नहीं लगता कलर, जबकि रेक्नोइड मैटर जो है वो पता चलता है सेपरेट लेयर है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक स्पेस और है जिसका नाम है सब एरिकनॉइड स्पेस। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पायामेटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान है। पायामेटर बिल्कुल मौजूद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। ठीक है, और एरिकनॉइड मैटर डिस्टेंस पे और दरमियान में ज्यादा बड़ी स्पेस है एज कम्पेयर टू सबड्यूरल स्पेस। ठीक है,
इसके अंदर फाइब्रस ट्रेबेक्युलाई होते हैं। ये जो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, धागा नुमा, ये क्या है? ये फाइब्रस ट्रेबेक्युलाई कहलाते हैं। ये क्या चीज है? ये कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रैंड्स हैं जो कि अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर को लूजली कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और इन्हीं के दरमियान में वो स्पेस, जाहिर है ये कनेक्ट भी करते हैं और स्पेस मेंटेन रखते हैं जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो करता है। मेन ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और सीएसएफ भी इसके अंदर मौजूद है। जो सब एरेकोनॉइड स्पेस है, ये कुछ कलेक्शंस बनाती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जहां पर सीएसएफ जमा होता है। जैसे पूल नुमा, छोटे छोटे पूल्स, पोन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब जैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह सब एरेकोनॉइड स्पेस जो है जहां पर इसकी डेप्थ डिफरेंट होती है, वहां पर ये सब एरेकोनॉइड सिस्टर्न्स बनाती हैं। सिस्टर्न्स क्या चीज है? ये वो कंपार्टमेंट है सब एरेकोनॉइड स्पेस के अंदर जहां पायामेटर और रेक्नोइड मैटर एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं होती और सीएसएफ जो है वो पूल्स या सिस्टर्न्स की तरह जमा हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पीरियर सिस्टर्न है, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न है। ठीक है, स्पीरियर कहाँ आ रहा है? सेरिब्रम के और सेरिबेलम के दरमियान। फिर सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न है, यानी कि मेडुला और सेरिबेलम के दरमियान। फिर पॉन्टाइन है, पॉन्स से आगे। फिर इंटरपेडेंकुलर है, जहाँ मिड ब्रेन के पेडंकल्स हैं उसके दरमियान। और फिर कैजमेटिक सिस्टर्न कहाँ है? जहां पर ऑप्टिक कैजमा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे। ये कुछ साइट्स हैं जहां पर पायामेटर और रेक्नोइड मैटर एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होती, तो यहाँ पर सीएसएफ पूल होता है। इनमें एक बड़ा सिस्टर्न है जिसका नाम है सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक है, इसी को हम सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेडुला और सेरिबेलम के दरमियान। अब ये कहाँ एग्जैक्टली मौजूद है? इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम और बैक ऑफ मेडुला। अगर आप रिकॉल करें मेडुला का पोस्टीरियर स्ट्रक्चर या फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो हमने पढ़ा था उसमें एक ओपनिंग होती है जिससे सीएसएफ इंटर हो जाता है मेडुला के अंदर, यानी सर्कुलेशन का पैटर्न है उसका। ठीक है, तो यही है सिस्टर्ना मैग्ना। इस सिस्टर्न से जो सीएसएफ है वो फोर्थ वेंट्रिकल से एग्जिट करता है और फ्लो करता है सारा। ठीक है, अंदर यानी ब्रेन के बाकी पोर्शंस को नरिश करता है। इसमें दो लेटरल अपर्चर्स हैं जिनका नाम है फोरामेन ऑफ फ्लैशका और एक मीडियन अपर्चर है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जिससे सीएसएफ की सर्कुलेशन होती है। सर्कुलेशन होती कैसे है आगे हम देखेंगे डिटेल से। फिर एक इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न है, इसका है बेस ऑफ ब्रेन पे, यानी मिड ब्रेन के दरमियान वाली जगह पे। और इसी के अंदर ऑप्टिक कियाज्मा और सर्कुलस आर्टीरियस ऑफ विलस या सर्कल ऑफ विलस जिसको कहते हैं, वो मौजूद होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन रीजन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जिस जगह पे ये रेड बॉक्स मौजूद है, ये वो रीजन है जहां पर सिस्टर्ना मैग्ना होना चाहिए, यानी कि सेरिबेलम के दरमियान का और मेडुला के दरमियान का गैप। और आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फोरामेना ओपन हो रहे हैं। जैसे फोरामेन ऑफ फ्लैश का दो साइड पे, लेटरल साइड्स पे, और एक मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी है। ठीक है, इसमें से सीएसएफ फ्लो करता है। साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं। सीएसएफ जो कह रहे हैं, ये क्या है? कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन और कुछ सेल्स होते हैं और तकरीबन 150 ml इन अमाउंट होता है। ठीक है, और ये ब्रेन को सडन ट्रॉमा से बचाता है। कुशनिंग इफेक्ट, जैसे अगर आप बहुत हाइट से पानी में छलांग लगाएंगे तो पानी आपको कुशनिंग इफेक्ट देता है, खुद डिस्प्लेस हो जाता है, आपको जगह देता है, अकोमोडेट करता है, आपको चोट नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट करने की वजह से अगर एकदम हेड को जर्क लगता है, झटका लगता है, तो ब्रेन जो है उसकी इंजरी नहीं होती और ब्रेन फ्लोट करता रहता है, तो बच जाता है ट्रॉमा से। ठीक है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये कोरोइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है। वो क्या है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस है जो कि सीएसएफ प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बारे में पढ़ा था, उसमें पेंडाइमल लाइनिंग है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और वो सीएसएफ स्क्रीट करते हैं। ठीक है, अब फ्लो का पैटर्न ऐसे है कि लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस में क्योंकि बन रहा है सीएसएफ, वहां से ये फोरामेन ऑफ मनरो, जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन था ना दो लेटरल वेंट्रिकल्स के दरमियान, वहां से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, उसके भी कोरोइड प्लेक्सस है। ठीक है, वहां भी ज़रा सीएसएफ बन रहा है। वहां से सेरिब्रल एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू ये कहाँ जाता है? ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। वहां से दो रूट्स हैं,
सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वो फिर टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि वहां से नीचे फिर कोई मजीद चीज नहीं है, वहां टर्मिनल वेजिकल है, वहां खत्म हो जाता है आकर सीएसएफ का पाथवे। लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल फिर वापस जाने का तरीका क्या है कि फोरामेन ऑफ लश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी के थ्रू सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है। ठीक है। और वहां से एरेक्नोइड विलाई या एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस के थ्रू ये ड्यूरल वेनस साइनसेस में चला जाता है। ठीक है। और स्पेसिफिकली जिसमें जाता है वो स्पीरियर सैजिटल साइनस है। तो इस तरह सारा सीएसएफ फ्लो करता है। वन वे फ्लो यानी सीएसएफ वापस नहीं आता, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है और नया बनता है हर बार। ठीक है। यही वजह है कि क्योंकि अब जाहिर है कोई बैक फ्लो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो अगर ये ड्रेनेज ब्लॉक भी हो तो सीएसएफ बनना बंद नहीं होता। इसी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाता है बच्चों में अक्सर, जिनका हेड का साइज बढ़ जाता है। इस चीज को हम क्लिनिकल रिलेशन में देखेंगे इस पॉइंट को। तो आपने याद रखना है कि सीएसएफ के फ्लो पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फीडबैक नहीं है, इसलिए अगर ब्लॉकेज हो भी जाए, फ्लो रुक भी जाए, तो सीएसएफ बनना बंद नहीं होता। इसी वजह से इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में। तो ये पाथवे उसी तरह जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में इजी समझने के लिए, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मनरो, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन सेरेब्रल एक्वेडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल, इन फोरामेना के थ्रू। ठीक है। फोरामेना कहाँ मौजूद है? ब्रेन के अपने स्ट्रक्चर में बिल्कुल अंदर, जाहिर है उस, और जाहिर है कि ये पायामेटर को भी फिर पिरस करेंगे। ये चीज जहन में रखिएगा कि पायामेटर बिल्कुल साथ साथ मौजूद है ना ब्रेन के, तो उसको भी पिरस करेंगे और पायामेटर और रेक्नोइड मैटर के दरमियान की जो स्पेस है, सब रेक्नोइड स्पेस, उसमें चले जाएंगे। और वहां से फिर रेक्नोइड विलाय जो है इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे ड्यूरल वेनस साइनसेस के अंदर, जहां ये एब्जॉर्ब होके हिस्सा बन जाएगा वेनस सर्कुलेशन का। स्पाइनल मेनिंजेस हम स्पाइनल कॉर्ड से डिटेल से चुके हैं, लेकिन बस रिकॉल करेंगे। स्पाइनल मेनिंजेस भी उसी तरह है, यहाँ पर भी जाहिर है ड्यूरा मैटर है, रेक्नोइड मैटर है, पाया मैटर है। डिफरेंस ये है कि यहाँ एक एपिड्यूरल स्पेस है, यानी ड्यूरा मैटर के बाहर भी जगह है। अब ब्रेन की जो मेनिंजेस है ना, उसमें ड्यूरा मैटर प्रोमिनेंट नहीं होती। ठीक है। यानी कि सॉरी एपिड्यूरल जो है वो एपिड्यूरल स्पेस प्रोमिनेंट नहीं होती। अब वहां इस तरह है कि बिल्कुल क्रैनियम के साथ मौजूद है ड्यूरा मैटर। अगर वहां ब्लीडिंग हो जाए तो स्पेस बनती है, तो जगह जमा होती है कि ड्यूरा मैटर से ऊपर ब्लड जमा हो गया, जिसको हम एपिड्यूरल हेमरेज कहते हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां प्रोमिनेंट एपिड्यूरल स्पेस मौजूद होती है, और यही है जिसकी वजह से, यानी एक तो सब एरेक्नोइड स्पेस में एनेस्थीसिया देते हैं, उसके अलावा एक और टेक्निक है, इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। अक्सर टर्मिनल इल या कैंसर जैसे पेशेंट्स के लिए पेन कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पर पेन किलर मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। ठीक है। क्लिनिकल रिलेट्स में इस चीज को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज यहाँ डिफरेंस है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस का, कि यहाँ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको डेंटिक्यूलेट या डेंटेट लिगामेंट कहते हैं। ये क्या है? ये पायामेटर से निकल कर जाने वाला ड्यूरामेटर की तरफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जितना बाहर दिया जाए उतनी कवरेज अच्छी है और साइड इफेक्ट्स कम है, इसलिए कुछ केसेस में एपिड्यूरल प्रेफर किया जाता है। वैसे जो यूजुअली सर्जरीज होती हैं उसमें सब एरेक्नोइड स्पेस में ही देते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई की। तो ब्रेन जो है बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है। हर वक्त एक्टिविटी, आप, एक हार्ट है, किडनीज हैं, और उसके अलावा ब्रेन है। ठीक है। लेकिन ब्लड फ्लो जो है मैक्सिमम किसका है? ब्रेन का और किडनीज का। ठीक है। इसके बारे में भी है कि ये भी 17 to 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट रिसीव करता है, और ऑक्सीजन का 20% जो है ये कंज्यूम करता है। ठीक है। तभी अगर हाइपोक्सिया होने से बंदा डिजी होने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन की न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होती है। ठीक है। इसको चार आर्टरी सप्लाई करती हैं, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो है जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी से अराइज करती है C4 के लेवल पर। ठीक है। नेक में असेंड करती है। नेक में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कोई ब्रांच नहीं देती। नेक की सप्लाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से होती है, अगर आप रिकॉल करें। क्रेनियल कैविटी में इंटर होती है एक रीजन से जिसको हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल, और उसके बाद साइनस कोर्स लेती है, यानी कि ये कैवर्नस साइनस के अंदर चली जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि वाहिद रीजन है बॉडी का जहाँ एक आर्टरी वेनस स्ट्रक्चर के अंदर लाई करती है। उसके बाद ये उस साइनस की ड्यूरल रूफ को पिरस करके
सेरिब्रल हेमिस्फेयर के लेवल पर आकर टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जिसमें एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की दो ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो है जो फेस पे सप्लाई करेगी और नेक पे भी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डीप पर चली जाती है, कैरोटिड कैनाल से इंटर होती है क्रेनियल कैविटी के अंदर, वहां से स्ट्रेट जाती है, ये पर्पल से शो किया है कैवर्नस साइनस इसके अंदर, और इसकी रूफ को पिरस करके फिर आगे ब्रांचेस देती है, डिवाइड हो जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में और मिडल सेरिब्रल आर्टरी में। वर्टिब्रल आर्टरी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज करती है, नेक में असेंड करती है, फोरम एंड ट्रांसवर्स सेरियम से गुजरती है सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के। जो वर्टिब्री होती हैं, एक तो उनका पोस्टीरियर प्रोसेस होता है स्पाइनस प्रोसेस, एक उनकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं। स्पेशली जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, हमने नेक की वर्टिब्री के साथ पढ़ा था कि उनके अंदर स्पेशल होल होते हैं ताकि वो लॉन्च कर सके वर्टिब्रल आर्टरीज को। ठीक है, अब वर्टिब्रल आर्टरीज फर्स्ट 6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं उनके फोरम एंड ट्रांसवर्स सेरियम से पास करती हैं। ठीक है, यानी जहां ओरिजिनेट हुई है इस पॉइंट से ऊपर पे 6 में होती है, 7th में नहीं आती। क्रेनियल कैविटी में जाती है और फोरम एंड मैग्नम यानी जहां पे स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन है ब्रेन के साथ, वहां पर ये इंटर होती है ब्रेन में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वेंट्रल सरफेस पे सेंड करती है और लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे पहुंचकर बेसिलर आर्टरी बन जाती है, यानी ओरिजिनेट हुई है ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी में से ओरिजिनेट हुई, C6 के फोरम एंड ट्रांसवर्स एरियम में से होते हुए इंटर हो गई है क्रेनियल कैविटी के अंदर। वहां जाकर ये क्या करेगी, वहां पर ये पॉन्स के लोअर सरफेस पे ज्वाइन करेगी और बन जाएगी बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन पे असेंड करती है और वहां पर टर्मिनेट हो जाती है दो ब्रांचेस देकर, लेफ्ट और राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज जो हैं वो ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, जबकि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो ब्रांच है बेसिलर या वर्टिब्रल आर्टरी कह सकते हैं उसकी, क्योंकि आगे अभी हम जब सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो इन्हीं का जिक्र ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल ये ब्रांचेस हैं इन सब मेन वेसल्स की जो आगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करेंगी। जैसे वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगी। मेनिंजियल आर्टरीज हैं, मिडलरी आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यानी जो सेरिबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी। फिर बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं जिसमें एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, पोन्टाइन आर्टरीज है, पोन की लेबिरिंथाइन आर्टरी है, स्पीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कैरोटिड है। ये सब किसकी ब्रांचेस हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, यही डिफरेंट रीजन को सप्लाई कर रही होंगी, ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है सर्कल ऑफ विलिस। ये क्या है, ये एक एनास्टोमोसिस है, और एनास्टोमोसिस ऐसा है जैसे सर्कल होता है। ठीक है, तो मौजूद है ये बेस ऑफ ब्रेन पे, जैसे अभी बात की थी इंटरपेडेंकुलर फोसा के लेवल पर, वहां मौजूद है और बनता इस तरह है कि इसके आगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, बैक साइड पे दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, और लेटरल साइड पर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। यानी ये इसकी पिक्चर है, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह का सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना है। किस तरह कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसके एंटीरियरली लाई कर रहे हैं। ये छोटी सी जो आर्टरी दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को मिला रही है ना, इसका नाम है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर है, कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेशन किसका है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ मौजूद है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दोनों साइडों की, और एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, वो इंटरनल कैरोटिड को कनेक्ट करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। ठीक, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल के दरमियान थी, दो सेरिब्रल के दरमियान, लेकिन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो है वो इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान है। ठीक, तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। अब पैटर्न ये है ब्लड फ्लो का इसमें कि वैसे एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट जरूर करता है,
लेकिन ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन की हाफ हाफ ही है, यानी कि राइट साइड की अपनी है, लेफ्ट साइड की अपनी है। इनका प्रेशर मेंटेन रहता है और एक साइड का ब्लड दूसरी साइड से मिक्स नहीं होता, इवन इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल का। यानी कि अगर हम ब्लड वेसल के पैटर्न को, इस सर्कल ऑफ विलिस के पैटर्न को इस तरह देखें, एक स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको हम राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर लें, और फ्रंट हाफ को इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर हाफ को वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करें, तो भी इनके प्रेशर्स इस तरह इक्वलाइज रहते हैं कि ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। लेकिन अगर इस पाथवे में कहीं पे भी जो है वो ब्रेक आ जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो दूसरा पाथवे जो है, जो कम्युनिकेटिंग वेसल है इमीडिएट, वो आकर इसमें ब्लड सप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है अगर सर्कल ऑफ विलिस पेटेंट हो, तो सेरिब्रल इवेंट्स को ये प्रिवेंट करता है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। सेरिब्रम की आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं, तो सेरिब्रम जो है वो 3 पेयर ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज से सप्लाई होता है। ठीक है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल है और पोस्टीरियर, जिसमें इंटीरियर और मिडल किसकी ब्रांचेस हैं, इंटरनल कैरोटिड की, और पोस्टीरियर किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की या बेसिलर आर्टरी की। ठीक है, अब सेरिब्रल आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं फर्दर सप्लाई करेंगी, उसमें आ जाती है कॉर्टिकल ब्रांचेस। कॉर्टिकल नाम से पता चल रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी। सेंट्रल ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर परफोरेटिंग ब्रांचेस यानी सेंटर तक आकर डीपर पार्ट्स में सप्लाई करेंगी। फॉर एग्जांपल कॉर्पस स्ट्राइटम, इंटरनल कैप्सूल, यानी जो बिल्कुल सेंटर में लाया करते हैं सेरिब्रम के। उसके अलावा कोरोइडल ब्रांचेस हैं, नाम से पता चल रहा है वो ब्रांचेस हैं जो कोरोइडल प्लेक्सेस बनाएंगी। ठीक है, यानी कि वो प्लेक्सेस बनाएंगी जो कि वेंट्रिकल्स को लाइन करेगा और सीएसएफ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फ्रंटल आर्टरीज जो है उनके फर्दर ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव हैं, ब्रेन के सारे पोर्शंस को सप्लाई कर रही हैं, स्पेसिफिकली सेरिब्रम के। इसमें एंटीरोलेटरल ग्रुप है। ठीक है, इनको लेटरल स्ट्राइएट आर्टरीज भी कहते हैं। एंटीरोमीडियल ग्रुप है, यानी जो भी स्ट्रक्चर मिड लाइन में मौजूद है इनको सप्लाई करने के लिए पोस्टीरोलेटरल ग्रुप है, और पोस्टीरोमीडियल ग्रुप है। तो इस तरह ये सर्कल ऑफ विलिस में से ब्रांचेस जो हैं ओरिजिनेट होकर सप्लाई करेंगी सेरिब्रम को भी साथ। ठीक, तो यहाँ सारी ब्रांचेस मेंशन है, एक मर्तबा आप इन सबको भी देख सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जिसके बाद आपको सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई ड्रॉ करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट्स से पहले इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 3 जो मेन वेसल्स हैं वो सब व्यूज ऑफ सेरिब्रम को सप्लाई करें। यानी अगर हम व्यू की फॉर्म में पढ़े ना, साइड्स की फॉर्म में, तो हर साइड को तीनों आर्टरी सप्लाई करेंगी, लेकिन कितना कितना करेंगे ये चीज मैटर करती है। जैसे जो स्पीरोलेटरल सरफेस है उसको ज्यादा हिस्से को मिडल सेरिब्रल आर्टरी करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर भी सप्लाई करेंगी, लेकिन मेजर चंक होगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी का। मीडियल सरफेस को ज्यादा इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, मिडल और पोस्टीरियर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इंफीरियर सरफेस को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ज्यादा सप्लाई करेगी, एंटीरियर मिडल थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पिरोलेटरल सरफेस सेरिब्रल हेमिस्फेयर की। यहाँ पे कलर स्कीम दी हुई है कि जस्ट इतने 1 फिंगर ब्रेड जितने रीजन को सप्लाई करती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बाकी पोस्टीरियर को सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और मेजर जो चंक है उसको सप्लाई कर रही है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब मिडल सेरिब्रल आर्टरी जिस जगह पर सप्लाई कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप रिकॉल करें तो ये वो रीजन है जहां पर मौजूद थे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, सेंट्रल सर्कस से आगे और पीछे जो सिचुएटेड थे। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स भी है। ठीक है, यही वो रीजन है जहां पर फ्रंटल आई फील्ड मौजूद है। यही वो रीजन है जहां पर स्पीच के ब्रोकाज एरियाज और वर्निकीज एरिया मौजूद है। अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो इन सब स्ट्रक्चर्स में जो है वो फंक्शनल मतलब ग्लिच आ सकता है, काम करना छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो इन सब रीजन्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो वीएन लॉस हो सकती है, स्पीच लॉस हो सकती है। ठीक है, तभी स्ट्रोक जिस जगह का होता है, जिस ब्लड वेसल का होता है, उससे डिटरमाइन होता है कि कितना डैमेज होगा, कितना स्किल जो है वो लॉस होंगे। ठीक है, इसी तरह एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जहां पर मौजूद है वो रीजन क्या है, ऊपर स्ट्रिप लाइक एरिया देखें, वहां पर भी प्राइमरी मोटर और सेंसरी एरियाज है, वही जो बचा हुआ हिस्सा है बाकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का, वो सप्लाई हो रहा है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। तो ये अगर डैमेज हो जाती है तो इन एरियाज की एक्टिविटी यानी मोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्टिविटी भी इम्पेक्ट होंगी।
इसी तरह जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जिस जगह मौजूद है, अगर आप रिकॉल करें, यहाँ पर विजुअल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो फिर वीएन पे इफेक्ट आ सकता है अगर इस एस्पेक्ट की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसको सप्लाई करने वाली डैमेज हो जाए। तो ये सारे एरियाज जो मैंने अभी मेंशन किए हैं यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी प्राइमरी मोटर सेंसरी फंक्शनल एरिया, फ्रंटल आई फील्ड और लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर में ब्रोका और वर्निकीज एरिया को सप्लाई करती है। एंटीरियर सेरेब्रल प्राइमरी मोटर सेंसरी एरिया को करती है। पोस्टीरियर सेरेब्रल विजुअल एरिया को सप्लाई करती है। इसी तरह मीडियल सरफेस की अगर बात करें, तो जैसे बात की थी कि मैक्सिमम पोर्शन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का है और मिनिमम पोर्शन है मिडल और पोस्टीरियर का। अब जहां पर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वहां पर क्या मौजूद है, वहां पर मोटर और सेंसरी रीजन्स के पार्ट हैं, क्योंकि जो मोटर और सेंसरी रीजन है वो अंदर की तरफ भी एक्सटेंड करते हैं मिडल साइड पर, ठीक है। अगर आप होमनक्यूलस रिकॉल करें तो होमनक्यूलस जो हम ड्रॉ करते थे वो अंदर तक जा रहा होता था सेरेब्रल हेमिस्फेयर के, ठीक है। तो मीडियल पोर्शन पर भी एक्सटेंड करते हैं, और स्पेसिफिकली वो जो लोअर लिम्ब से रिलेटेड है, पेरिनियल रीजन से, लेग और फुट से। उसके अलावा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इस रीजन पे जस्ट टेम्पोरल पोल को सप्लाई करती है, क्योंकि टेम्पोरल रीजन स्पीच से ही रिलेटेड होता है ज्यादा, तो स्पीच और हियरिंग से तो ये एरियाज इंपैक्ट हो सकते हैं। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जहाँ सप्लाई करी है, अगेन वहां पर विजुअल कॉर्टेक्स है, बाहर विजुअल एरियाज थे एसोसिएशन वाले, यहाँ प्रॉपर कॉर्टेक्स मौजूद है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ऑक्सीपिटल लोब भी ज्यादा मीडियल एस्पेक्ट से ही पढ़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है मीडियल सरफेस में, वो जो डिस्टल लिम्ब से रिलेटेड है, टेम्पोरल पोल और विजुअल कॉर्टेक्स। इसी तरह अगर इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम की बात करें, अब ये एरियाज वही हैं जो एंटीरियर एस्पेक्ट से लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस ये है कि उनके लोअर एंड्स पर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ज्यादा सप्लाई कर रही है, मिडिल कम और एंटीरियर जस्ट मिड लाइन में कर रही है। तो जो जो सल्काई गायरा यहाँ लोकेटेड होंगे, जो जो एरियाज लोकेटेड होंगे, इसके स्ट्रोक में वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। पहले साइड्रम को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसकी ब्लड सप्लाई रिलेट करनी है, इस तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के रीजन में आ गया सारी इंफीरियर सरफेस एक्सेप्ट टेम्पोरल पोल, क्योंकि उसको मिडल आर्टरी करी थी। फिर मिडिल सेरेब्रल जो है वो सारा ऑर्बिटल सरफेस आ गई है फ्रंटल और टेम्पोरल पोल की, और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंटल लोब के पोर्शन को सप्लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ एरियाज नहीं है, यहाँ ज्यादा पोर्शंस हैं, रीजन्स हैं। यहाँ पर मेंशन है बाकी सब वेसल्स जिन दूसरे एरियाज को सप्लाई करते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया के देख सकते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है। फिर अंडर सरफेस ऑफ सेरिबेलम और मेड्यूला में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। तो इस तरह करके आपने एक दफा इन चीजों से गो थ्रू कर लेना है, बाकी जो रीजन है वो अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।